सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सागर पांडे एंड you're watching द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो आज हमारा वीडियो नंबर 1 है मास्टरिंग गिट एंड गिटअप ट्यूटोरियल सीरीज का। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा। ठीक है, मजाक कर रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि यार पहले गिट आया या गिटहब। ठीक है, क्योंकि वो वाला डायलॉग तो आपने सुना होगा। ठीक है, कौन सा वाला कि किसी भी इंसान से भिड़ने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, सो सिमिलर तरीके से हम भी गिट एंड गिटहब के साथ भिड़ने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले उसके हिस्ट्री के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसके साथ फैमिलियर होने में। राइट, तो यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपना टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा हिस्ट्री ऑफ गिट एंड गिटहब। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे G लिख लिया। राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि यार देखो मेरे पास अभी कोई पैड वैड तो है नहीं, डिजिटल पैड नहीं है मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा काम जुगाड़ पे चल रहा है, तो इसीलिए यार राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। बट आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना, देख लेना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें समझ में आए अच्छे से। बस थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ गिट एंड गिटहब पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हिस्ट्री में घुसने से पहले, मतलब हिस्ट्री थोड़ा जानने से पहले, हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं सिमिलर टू आवर प्रीवियस वीडियो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है LMS, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कई सारे बंदे हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे बंदे काम कर रहे हैं। अब इसी में से एक आप भी हो। ठीक है, ये एक आप हो, मान लेते हैं ये आप हो। ठीक, तो मैंने ये कहा कि आप भी अब जाओ और इस प्रोजेक्ट में काम करो जाके। ओके, तो लेट्स से इस बंदे ने अगर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंज किया है और ये आपको बताना भूल गया। ओके, ये आपको कॉल करना भूल गया, कॉल करके ये बताना भूल गया कि यार मैंने ये वाला थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, तो फिर आपको पता तो चलेगा नहीं, ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। तो जब आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो आपको अपना प्रोजेक्ट कुछ और ही तरीके से दिखेगा, या फिर आप अगर आप उसे रन करोगे तो आपको अच्छे से आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर आपने मान लो कुछ यहाँ पर चेंज किया, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई चेंज किया और आप उसे बताना भूल गया, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कुछ ऐड किया, तो जब सामने वाला प्रोजेक्ट खोलेगा तो उसे तो लगेगा ना यार ये प्रोजेक्ट में ये चीज़ कैसे आ गई। ठीक है, ये कोड कैसे यहाँ पर आ गया। ठीक है, और उसे समझने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें कि ये सारी दिक्कतें थी। अगर मान लो कई सारे बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और एक बंदा अगर कुछ चेंज करके सामने वाले को बताना भूल गया, तो सामने वाले को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो काम था वो 2005 तक चल रहा था। 2005 तक, 2005 में क्या हुआ, 2005 में एक आदमी आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, 2005 में क्या हुआ, 2005 में एक आदमी आया जिसका नाम था लाइनस टॉरवॉल्ड्स। क्या नाम था, लाइनस टॉरवॉल्ड्स, टॉरवॉल्ड्स। ठीक है, इसका नाम है ये TOR है। ओके, टॉरवॉल्ड्स। तो ये जो बंदा था, इस बंदे ने गिट को बनाया। ठीक है, किसको बनाया, गिट बनाया। तो 2005 में सबसे पहले क्या आया, गिट आया। तो फिर जो हमने स्टार्टिंग में सवाल रखा था कि पहले गिट आया या गिटहब, तो उसका जवाब यही है कि सबसे पहले गिट आया। कब आया, 2005 में आया। ठीक है, अब गिट होता क्या है, गिट एक तरीके का वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अब भैया ये क्या होता है, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम को भी समझने से पहले मैं आपको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो गिट होता है ना, आप ऐसा समझो, ये जो गिट होता है वो एक तरीके का कमांड लाइन टूल होता है। कमांड लाइन टूल होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है भैया, कमांड लाइन टूल, यार ये तो आपने यूज किया ही होगा। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट आपने अपने सबके सिस्टम में होता है कमांड प्रॉम्प्ट, जिसमें आप क्या करते हो, सिंपल कमांड देते हो और कमांड से सारी चीजें होती हैं। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, कोई फोल्डर क्रिएट करना है, तो आप सीधे कमांड लिखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे कि माउस से जाकर राइट क्लिक कर रहे हो एंड देन कोई फोल्डर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आप कमांड्स लिखोगे और वो कमांड्स एग्जीक्यूट होंगे तो आपका फोल्डर या फाइल क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो यही सेम चीज हमारा गिट भी है। ठीक है, गिट भी क्या है, एक तरीके का कमांड लाइन टूल है। आप इसमें कुछ कमांड्स देते हो और वो कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं और आपका काम
हो रहा होता है। ठीक है, कौन कौन से काम हो रहे होते हैं अभी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, तो गिट एक तरीके का कमांड लाइन टूल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, VCS वर्जन, यहां पर लिख लो आप। ठीक है, यहां पर लिख लो वर्जन कंट्रोल, समझ में आता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब देखो, अब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है मेरे भाई? वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब कुछ भी नहीं होता, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब वही होता है जो अब तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने आपको एक सिनेरियो इमेजिन कराया था। ठीक है, क्या था वो सिनेरियो? कि एक प्रोजेक्ट है, उस पर कई सारे बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक गिट नहीं था तो काम करना मुश्किल होता था, अब जब गिट आया तो काम करना आसान हो गया। ठीक है, सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का सिंपल मतलब होता है कि ये आपको कुछ चीजें अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? सबसे पहला तो कोडिंग कोलैबोरेशन अलाउ करता है। कोडिंग कोलैबोरेशन मैंने बता दिया कि कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो कोडिंग कोलैबोरेशन का मतलब कई सारे लोग अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस काम को वो आसान बना देगा। कैसे आसान बना देगा भैया? जैसे मान लो हमने अभी जो सिनेरियो इमेजिन किया था उसमें क्या हो रहा था, उसमें यही हो रहा था ना कि अगर एक बंदा कुछ चेंज कर देता था तो सामने वाले बंदे को पता नहीं चलता था। ठीक है, तो अगर आप गिट का यूज कर रहे हो जो कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो उसमें एक चीज होती है जिसको हम लोग कमिट कहते हैं। अब कमिट का मतलब क्या होता है? कमिट का मतलब होता है कोई चीज एक्सेप्ट करना। ठीक है, आप ऐसा समझो, कोई चीज एक्सेप्ट करना। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई चेंज करोगे तो आप सिंपल एक मैसेज कर दोगे, एक मैसेज पिन कर दोगे, तो सामने वाला बंदा जब उसको ओपन करेगा प्रोजेक्ट को तो उसको वो पिन मैसेज दिखाई दे जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये इस बंदे ने इस चीज को चेंज किया है। ठीक है, तो यही चीज है मेरे भाई, वर्जन कंट्रोल सिस्टम यही है। ठीक है, तो सबसे पहला तो कोडिंग कोलैबोरेशन अलाउ करता है। दूसरी चीज ये आपको बताता है, या क्या करता है, ये ट्रैक करता है, ट्रैक करता है कोड चेंजेस को, ट्रैक करता है कोड के चेंजेस को। ठीक है, कि कोड में कौन कौन से चेंज हो रहे हैं इस चीज को ट्रैक करेगा। और तीसरी चीज ये, और ये क्या करेगा? ये ट्रैक करेगा, ये ट्रैक करेगा हु मेड, हु मेड चेंजेस। ठीक है, ये ट्रैक करेगा हु मेड चेंजेस। ठीक है, कि किस बंदे ने चेंज किया है इस चीज को भी ट्रैक करेगा। तो सबसे पहली बात, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा? हमें कोडिंग कोलैबोरेशन में के काम में अलाउ करेगा, मतलब एक प्रोजेक्ट पे कई सारे लोग काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये कोड के चेंजेस को ट्रैक करेगा। अगर किसी सर्टेन बंदे ने, मतलब किसी एक बंदे ने अगर कुछ चेंज किया है कोड के अंदर तो वो उस चीज को ट्रैक करेगा। और तीसरी चीज ये भी ट्रैक करेगा कि किस बंदे ने चेंज किया है कोड को। ठीक है, तो ये सारा काम वर्जन कंट्रोल सिस्टम का होता है। ठीक है, और वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता कौन है? गिट ही तो होता है यार मेरे भाई। गिट क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम। So Git is a command line tool and it is also called as version control system। समझ में आता है इतनी चीज समझ में आया तो ओके। ठीक है, और अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाओ और उसको वापस से समझो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ये मेजर 3 काम होते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम के, और यही हमारे पास क्या होता है, गिट के भी काम होते हैं। आप ऐसा समझ लो, क्योंकि गिट भी क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही है। ठीक है, ओके, तो चलो भाई, अब तक तो बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, मजे आ रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ ना, कि अब देखो अब क्या हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, मजा आ रहा था सब कुछ अभी तक। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि कुछ लोग बैठे आपस में। ठीक है, कुछ लोग आपस में एक असेंबली बनाए और बैठ गए यहाँ पे। ठीक है, और ये लोग सोच रहे थे कि यार अभी तक तो सब ठीक है, हमारा कोड जो है उसको मैनेज करने में काम में आ रहा है, हमारा गिट अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा सा काम कर रहा है। बट मेरे भाई, गिट जो भी काम करता था वो सब कुछ एक लोकल कंप्यूटर के अंदर रहता था। मतलब जैसे मान लो आप एक फोल्डर बनाते हो। ठीक है, एक फोल्डर बनाते हो तो फोल्डर आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर ही होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप फोल्डर बनाए और वो आपके दोस्त के कंप्यूटर पे भी दिखाई दे रहा है वही फोल्डर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मतलब कि आपने फोल्डर बनाया तो आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर ही है। ठीक है, तो सेम तरीके से जो गिट जो भी काम करता है, अंतर मंतर जादुई खोपड़ा जो भी काम करता है वो, ठीक है, वो सब कुछ आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर ही होता है। ठीक है, सब कुछ आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक, तो लोगों ने सोचा यार अगर हमें कुछ चीजें अगर ऑनलाइन हमें शो करनी है, दिखानी है, ठीक है, तो गिट हमारे काम नहीं आने वाला है। ठीक है, गिट हमारे काम नहीं आने वाला है। दूसरी चीज,
हमने अपना प्रोजेक्ट तो बना लिया है अच्छे से, ठीक है, हमने अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बना लिया है, बट अगर हमें उसे होस्ट करना है ऑनलाइन, अगर हमें इंटरनेट पे अपलोड करना है, तब भी गिट हमारे कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि गिट क्या करता है, सारी की सारी चीजें लोकली रखता है, आपके कंप्यूटर के अंदर रखता है, कंप्यूटर के अंदर सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी, तो दिस इज द प्लेस जहां पर अब गिटहब की जरूरत पड़ गई, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, गिट हब की जरूरत पड़ गई, तो यहां से गिटहब निकल गया है मेरे भाई, ठीक है। तो अब गिटहब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गिटहब जो होता है ना, ध्यान से सुनो, गिटहब जो होता है वो हमारा वेरी मच सिमिलर टू गिट ही होता है, बट एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर बोले तो जैसे क्लास में आप भी पढ़ते हो, आपका एक टॉपर दोस्त भी पढ़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो टॉपर दोस्त आपसे एक लेवल ऊपर होता है क्योंकि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से गिट भी जो है, गिटहब भी जो है वो हमारा गिट की तरह ही होता है, सारे के सारे काम गिट की तरह ही है, बट एक लेवल ऊपर, ठीक। और वो मैंने आपको बताया अभी कि कौन से लेवल ऊपर, होस्ट करने में। अगर हम होस्टिंग की बात करें तो गिट हमारे काम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन गिटहब हमारे काम आएगा, ओके। गिट जो भी करेगा वो एक लोकल कंप्यूटर के अंदर करेगा, गिटहब जो करेगा वो आपको ऑनलाइन इंटरनेट पर दिखाई देगा, समझे। तो ये सारी चीजें हैं। तो गिटहब क्या है, गिटहब कोई टूल नहीं है, कोई टूल नहीं है, गिटहब क्या है, एक तरीके की वेबसाइट है, ठीक है। क्या है गिटहब, वेबसाइट है, ठीक है। आप github.com पे जाओगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी github.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, ठीक है, जिसपे क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर सकते हो। आपने प्रोजेक्ट बनाया, अब आप उस प्रोजेक्ट को चाहते हो कि सबको दिखाई दे, तो वो आप प्रोजेक्ट अपना जाके होस्ट कर सकते हो गिटहब के ऊपर, और आपको गिटहब क्या करेगा, एक लिंक प्रोवाइड कर देगा, क्या कर देगा, एक लिंक प्रोवाइड कर देगा। उस लिंक के थ्रू आप कभी भी कहीं भी अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, कभी भी कहीं भी आप अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और भी कई सारे काम करता है गिटहब, जैसे कि मान लो एक चीज होती है पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना, ठीक है, एक चीज होती है पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना। अब ये क्या होता है, पुल क्या होता है, ठीक है, पुल का मतलब होता क्या है, पुल का मतलब होता है खींचना, कोई चीज खींचना, ठीक है। तो गिटहब के ऊपर क्या है, गिटहब एक वेबसाइट है, तो गिटहब के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर आपको मान लो, अगर आप देख रहे हो किसी का प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा, पसंद आया, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप उसको अपने तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वहां से पुल कर लोगे, आप उस वेबसाइट से पुल कर लोगे। पुल कहां करोगे, अपने कंप्यूटर के अंदर, मतलब आप एक कमांड दोगे और उस कमांड से क्या होगा, वो जो प्रोजेक्ट होगा वो आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर पुल हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी अबाउट गिट एंड गिटहब, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं अभी इस समय, अगर मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दूं, ठीक है, दोनों में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, ठीक है, तो ये आपका गिट है और ये आपका गिटहब है, और अगर हम इन दोनों में एक डिफरेंस की बात करें तो वो डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, गिट जो है आपका एक कमांड लाइन टूल है, ठीक है, एक कमांड लाइन टूल है, और ये जो आपका गिटहब है, ठीक है, ये जो आपका गिटहब है वो क्या है, एक तरीके की वेबसाइट है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी चेंज आप गिट में करोगे, जो भी काम आप गिट में करोगे, वो सारी चीजें लोकल होंगी, ठीक है। और यहां पर आप गिटहब पे जो चीज करोगे वो सब कुछ ग्लोबल होगा, ठीक है, ग्लोबल होगा, ठीक है, ग्लोबल। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं कि आप पब्लिक रखना चाहते हो कि प्राइवेट रखना चाहते हो, ठीक है। गिटहब में आप जब भी कुछ प्रोजेक्ट डालोगे तो ये रहेगा कि आप पब्लिक करना चाहते हो कि प्राइवेट करना चाहते हो, ठीक है, पब्लिक या प्राइवेट, ठीक। तो आप उसमें जाके सेट कर सकते हो, आप चाहो तो पब्लिक कर दो तो सबको ग्लोबली अवेलेबल रहेंगी, अगर आप प्राइवेट करोगे तो आपको लोकल, आपको मतलब फिर वो लोकल ही आ जाएगा, आपके पास ही रहेगा वो, ठीक है, कहीं पब्लिक में नहीं जाएगा। तीसरी चीज, ये सिर्फ चीजों को मैनेज करने में काम में आता है कि कोडिंग कोलैबोरेशन, मतलब कई सारे लोग अगर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करने का काम गिट का होता है, बट उसे होस्ट करने का काम, उसे ऑनलाइन इंटरनेट पर होस्ट करने का काम गिटहब का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो गिट एंड गिटहब के बारे में है। अगर आपको वीडियो अभी भी कुछ चीजें अगर डाउट रही हो तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखना, आपको चीजें समझ में आएंगी यार, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हूँ तो यार एक बार कमेंट करो, हमें भी बताओ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, तो हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि उनके पास भी ये वैल्यूएबल कंटेंट पहुंच सके।
चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।